बीजेपी गवर्नमेंट अगर पावर में नहीं आई, कोई और पार्टी पावर में आ जाए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट्स पर। आज हम बात करेंगे 2014 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, 2019 के इलेक्शंस में क्या हुआ था और इन इलेक्शंस का मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट था। 2024 में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स के लिए फेवरेबल है, और बात करेंगे इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए इलेक्शंस के दौरान। आज बात करते हैं कि सेंट्रल इलेक्शंस 2024 में क्या होने वाला है। क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो फिर से थर्ड टाइम पावर में आएगी, या फिर उनकी कोई ऑपोजिशन पार्टी किसी एलाय के साथ कोलिशन बनाकर रूलिंग पार्टी बनाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी कमिंग टू पावर ओवर अनदर, but I'm definitely going to talk about the impact that either of the scenarios are going to have on our Indian markets. शुरुआत करते हैं 2014 के इलेक्शन से। 2014 के इलेक्शंस हुए थे अप्रैल से मई 2014। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स थी, and these problems were to do with the NPAs in the banking sector. These problems were to do with the high food inflation. हमारी कंट्री में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नहीं हो रही। इसके चलते जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इन्वेस्टर्स को लगा कि हमारी कंट्री की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, एंड द मार्केट्स वेंट बॉम्बास्टिक। सो मार्केट्स ने पहली बार 25,000 का लेवल क्रॉस किया था, और ये एक्टिविटी फरवरी 2014 से ही शुरू हो गई थी। तो जहां फरवरी 2014 के अंदर पहली बार एग्जिट पल्स आए, तभी से मार्केट्स ने यूफोरिया देना शुरू कर दिया और 21,000 से पहुंच गई 25,000। ये पूरी की पूरी रैली एक साल तक चली और सेंसेक्स ने साल 2014 में रिटर्न्स दिए 25%। इनफैक्ट फरवरी 2015 में जाकर निफ्टी और सेंसेक्स ने फाइनली 5% की करेक्शन करी, व्हिच वाज कॉज्ड बाय बैड कॉर्पोरेट अर्निंग्स इन इंडिया एज वेल एज प्रॉफिट बुकिंग। चलते हैं 2019 के इलेक्शंस की ओर। 2019 के इलेक्शंस के अंदर भी हमारी बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। These problems were more to do with major global demand as well as manufacturing not being there. So जब 2019 के अंदर फिर से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई तो हमारे इन्वेस्टर्स को लगा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट ही है जो कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती है और हमारी इकोनॉमी को एक और बूस्ट दे सकती है। So साल 2019 में भी यही हुआ मार्केट्स के साथ। 2019 में मार्केट्स ने रैली करना शुरू किया और पहली बार 40,000 का आइकॉनिक लेवल क्रॉस किया। ये रैली फिर से ऑलमोस्ट एक साल तक चली थी और सेंसेक्स ने साल 2019 के अंदर रिटर्न्स दिए थे 14%। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि पिछले एक डेकेड के अंदर 2 साल जो कि इलेक्शन ईयर्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स ही दिए। So 2014 के अंदर सेंसेक्स had rallied by 6,000 points and 2019 के अंदर सेंसेक्स had rallied by 5,185 points। अब चलते हैं 2024 के इलेक्शंस की ओर। So what are the favorable factors which are affecting our markets? पहला फैक्टर है रेट्स। So RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यही इंडिकेट कर दिया है कि अगले साल वो 1% का रेट कट करेगी। जैसे ही ये रेट कट होता है वैसे ही हमारे इन्वेस्टर्स के हाथ में लिक्विडिटी आएगी, वो उसको मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट्स रैली करेगी। दूसरा फैक्टर है मैनेजेबल इन्फ्लेशन। सो हमारा जो सीपीआई डेटा है वो अभी 6.8% का है और सितंबर का आने वाला एक्सपेक्टेड सीपीआई डेटा है 5.5% का। ये जो इन्फ्लेशन है वो बाकी मेजर इकोनॉमिक्स की इन्फ्लेशन से बेटर सिचुएशन में। अगर आप यूएस की इन्फ्लेशन की बात करें, यूएस की इन्फ्लेशन अभी भी 3.7% पे है जबकि उनका टारगेट है 2% का। चाइना में डिमांड ही नहीं है, चाइना की इन्फ्लेशन है 0.1% की जो कि उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज 1.8% से भी कम है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। सो हमारी कंट्री में 3 एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हो रही है। ये एरियाज है एयरपोर्ट एक्सपेंशन, रेलवे एक्सपेंशन एज वेल एज हाईवे एक्सपेंशन। इस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी कंट्री के बैंकिंग सेक्टर में और हेवी इंजीनियरिंग कंपनीज में। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो कंपनीज को लेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और जब उनको इंटरेस्ट मिलता है इस इंटरेस्ट इनकम से उनको फायदा मिलता है। दूसरा जो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, थिंक अबाउट कंपनीज लाइक RIL और सेल और BHEL और लार्सन एंड टूब्रो। इन कंपनीज की ऑर्डर बुक्स बनती है, इन कंपनीज की कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती है और इनकी मार्केट प्राइसेस ऊपर जाती है। इसका डायरेक्ट फायदा होता है हमारी इंडियन मार्केट्स को। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मार्केट्स के लिए कुछ शॉर्ट टर्म कंसर्न्स नहीं है। मार्केट्स में कुछ शॉर्ट टर्म कंसर्न्स भी है दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट।
These are Fed possibly increasing the rates more than expected or not cutting the rates as expected next year. दूसरा फैक्टर है हमारा मॉनसून ठीक नहीं जाना, जिसकी वजह से हमारी फूड इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है। और तीसरा फैक्टर है बीजेपी गवर्नमेंट अगर पावर में नहीं आई, कोई और पार्टी पावर में आ जाती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट्स पर। सो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जितने भी इलेक्शन ईयर्स होते हैं वो मार्केट्स के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होते हैं। और इसके अलावा इन्वेस्टर्स को मार्केट्स को टाइम नहीं करना चाहिए। मार्केट्स को टाइम करना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट देखते हैं तो फिर मार्केट टाइमिंग का इंपैक्ट सिर्फ होता है 1% का। इसलिए इन्वेस्टर्स आर रिकमेंडेड टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अ डिसिप्लिन मैनर, एंड साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो का कुछ एलोकेशन जो है वो लिक्विड फंड्स में या फिर लिक्विड एसेट्स के अंदर रखिए, जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं इक्विटी में ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस। ये था हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स ऑन इलेक्शंस एज वेल एज मार्केट्स। आई होप एंड बिलीव दैट दिस एडेड वैल्यू टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लीज डू लेट अस नो ऑन व्हाट अदर कंटेंट यू वुड वांट अस टू टॉक अबाउट। दिस इज शालिनी गेरा साइनिंग ऑफ। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने कॉलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में इसको सर्कुलेट करिए। दिस हेल्प्स अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू अगेन।